किसान चौपाल मीटिंग की गई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी के दिशा निर्देशन में पूरे प्रदेश में जगह जगह गाँवों में किसान घेरा बनाकर किसानों के बीच जो ये किसान बिल की सच्चाई है वो रखने का प्रयास किया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से सरकार इस किसान बिल के नाम पर लोगों को छल रही है और किस तरह से किसानों के बीच ये झूठा भ्रम पहुंचा रही है कि ये किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाली बिल है। अगर इतना ही फ़ायदा पहुंचाने वाला बिल था तो इतनी जल्दबाजी क्या थी इस बिल को लागू करने की। जब पूरे देश में कोरोना महामारी में आफाताफी मची हुई थी उस समय 5 जून को ये किसान बिल लेकर आ गए, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लेकर आए। इतनी जल्दी क्या थी यही समझ के बाहर है और यहीं से इनकी मंशा पे प्रश्न उठ जाता है। अच्छा सर, बताइए जो बाहर जो किसान मारे जा रहे हैं, जगह जगह किसान मारे जा रहे हैं, अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के मुद्दे पर पहले दिन से लड़ रही है और पहले दिन से इस आवाज़ को उठा रही है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी एक कार्यक्रम के लिए जब बाहर निकलने जा रहे थे किसान रैली के लिए, किसान यात्रा के लिए, तो उन्हें भी अरेस्ट किया गया। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, उन पर मुकदमा लिखने का प्रयास किया। ये सरकार तानाशाही सरकार है, हुक्कड़शाही कर रही है। खैर, इस तानाशाही से समाजवादियों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सैकड़ों हजारों नौजवानों को जेल भेजने का प्रयास किया गया है। हम किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक किसान बिल वापस नहीं हो जाता। अच्छा, ये जो किसान चौपाल आपका जैसे ग्राम मझगांव कला में चल रहा है, इसी तरीके से हर गांव में चलेगा या केवल विधानसभा में चलेगा? नहीं, देखिए, हम हर समाजवादी पार्टी के तमाम नौजवान, तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग जगह जगह पूरे आज पूरे आपके सीतापुर जिले में बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, मंत्री हैं, वो जगह जगह कई गांवों में कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में जैसे अभी मझगवां, इसके बाद हम सरैया जाएंगे, महमूदाबाद, तो लगातार ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और हर गाँव में प्रयास रहेगा कि हर गाँव मजरे तक जाकर हम किसानों को इस सच से रूबरू कराएं, इस सच को बताएं कि ये बिल किसानों के लिए छलावा है, ये जो बिल आया है ये किसानों के लिए धोखा है और इस बिल पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी का आह्वान है, लगातार जो है हम इस पर कार्यक्रम करते रहेंगे, इस बिल के लिए लड़ते रहेंगे और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। जी सर, पूरा शुभ नाम एक बार अपना पूरे परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिग्विजय सिंह देव है, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। लगातार पूरे प्रदेश में जारी है। इसके माध्यम से सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचाई जा रही है, ये सरकार किसान बिल वापस ले ले। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहां मौजूद हैं जिन्हें इस प्रदर्शन के दौरान मारा पीटा गया और उन्हें जेल भी भेजा गया। मैं भी 3 दिन जेल काट कर आया। मेरे ये समझ में नहीं आता कि अगर किसान बिल किसान के हित में है तो ये सरकार समाजवादियों को किसानों के बीच जाने से रोकती क्यों है? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर घूम रही है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के बीच बात रखने से घूम रही है। अगर ये पुलिस वाकई में सुरक्षा व्यवस्था पर लगाई जाती तो उत्तर प्रदेश में होने वाले बच्चियों और बच्चों के साथ ये बलात्कारों में शायद कमी नहीं होता। और मेरे कैमरा वाले साथियों दिखाना पीछे, और जो पुलिस का बलात्कारी कहीं भी बैठे हो अगर उनके कानों तक बात जाए तो सामने आकर खड़े भी हो जाए। क्या आप इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब लोगों को बात करने से भी मना कर देंगे? क्या अपनी बात इस देश के किसान के बीच नहीं रखने देंगे? क्या आपकी तानाशाही इतनी बढ़ जाएगी कि अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कोई बात करना चाहेगा तो आप उसे बात करने नहीं देंगे? खैर, पुलिस वालों की गलती नहीं है, वो तो बेचारे नौकरी से बंधे हुए, लेकिन वो भी किसान के बेटे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि वर्दी के पीछे हर इंसान को टटोल लो, वो किसी न किसी किसान का बेटा जरूर होगा। अब हम आते हैं किसान बिल पर। उत्तर प्रदेश में जब पूरे देश में कोरोना की महामारी थी तो हमारे देश के जो कर्णधार
बने हुए हैं, जो भगवान बने हुए हैं, उन्होंने 5 जून को अध्यादेश लाया। इस देश में 2 तरीके हैं कानून बनाने के, या तो लोकसभा या राज्यसभा के बिल पर आप बिल पेश करते हैं, या दूसरा राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश लाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया अध्यादेश बाद में लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर बिल बनता। पूरा देश जब कोरोना की महामारी में जूझ रहा था, गरीब मजदूर रोडों पर दौड़ रहे थे, भूख से इंसान मर रहे थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 जून को राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लेकर आती। पहले दिन से ही आपकी मंशा में खोट नजर आता है। अगर आपको किसानों का बिल लाना था तो ऐसी कौन सी आफत मची हुई थी कि कोरोना के दौरान जब हाय तौबा मची थी, इंसान अपने जीवन के लिए डर रहा था, लड़ रहा था, तब आप 5 जून को ये बिल लेकर आ जाते। पहले दिन से आपकी मंशा पर सवाल उठता। अब ये किसान बिल 3 बिल गए, 3 तरह के बिल इन्होंने बनाई है। मैं एक एक बिल पर आपको अलग अलग बात करूंगा। नौजवान मौजूद है, गांव के बुजुर्ग मौजूद है। 1955 में देश में एपीएमसी एक्ट लागू किया गया। एपीएमसी का मतलब पढ़े लिखे नौजवान समझना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। अगर हिंदी में बोले तो कृषि उत्पादों की बाजारीकरण को चलाने वाली एक कमेटी का निर्धारण किया गया, जिसके अंदर मंडियां बनाई गई, क्योंकि किसान का जो फसल था उसको बेचने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए एक मंडी का निर्धारण किया गया। उस मंडी के अंदर किसान सरकार को सरकारी मूल्य पर अपना अनाज, अपनी फसल बेच सकती है। मंडी में भी ये जरूरी नहीं है कि जो एमएसपी कहा जाता है, जिसे न्यूनतम समर्थन बिल कीमत बोली जाती है, ये न्यूनतम समर्थन जो कीमत है, रेट है, वो जरूरी नहीं है कि किसान को मिले। उसके लिए भी व्यापारी अपने हिसाब से रेट लगाता है, और बाद में जो सरकारी खरीद होती है, उस सरकारी खरीद से वो किसान की फसल को खरीदा जाता है।